इस दुनिया में हर इंसान समस्याओं से, दिक्कतों से और असफलता से रूबरू होता है। ऐसे में हमारे पास दो चॉइस होती हैं। पहली चॉइस, हम उस समस्या से डर के मारे भाग जाएं, और दूसरी चॉइस, उस समस्या का, उस दिक्कत का डट करके हम मुकाबला करें। ठीक वैसे ही जैसे एक बाज जो कि लगभग 80 साल का होता है, 40 साल का होने पर उसकी चोंच मुड़ जाती है, पंजे टेढ़े हो जाते हैं और जो पंख होती है वो छाती से चिपक जाती है। ऐसे में वो ना तो ढंग से शिकार कर पाता है, न ढंग से उड़ पाता है। अब उसके पास भी दो चॉइस होती हैं। पहली चॉइस, वो उस समस्या को एक्सेप्ट करे और भूखा प्यासा मर जाए, और दूसरी चॉइस, वो डट करके उसका सामना करे। और वो पहली चॉइस बिल्कुल नहीं अपनाता, वो अपनाता है दूसरी चॉइस। वो चला जाता है अपने एरिया की किसी ऊंची चोटी के ऊपर, और वहां जाकर के वो अपनी पंजों को और अपनी चोंच को बार बार पत्थर से टकराता है, बार बार टकराता है। और जब तक वो इससे टकराता रहता है, उस अपनी चोंच को और अपने पंजों को पत्थर से कुरेदता रहता है, जब तक वो टूट नहीं जाते। तो इमेजिन कीजिए उसको कितनी पीड़ा हुई होगी उस वक्त। लेकिन वो दूसरी चॉइस एक्सेप्ट करता है, अपनाता है उस चॉइस को, और पड़ा रहता है कई दिनों तक भूखा और प्यासा, जब तक कि उसकी नई पंख, चोंच और पंजे नहीं आ जाते। और जैसे ही उसकी नई पंख, चोंच और पंजे आ जाते हैं, वो तैयार होता है एक नई उड़ान के लिए, एक नए सफ़र के लिए, एक नए शिकार के लिए। तो ठीक ऐसे ही हमें अपने जीवन में दूसरी चॉइस को अपनाना है, पहली चॉइस को नहीं अपनाना। हमें डट करके उस दिक्कत का, उस समस्या का सामना करना है। जीवन में जो दिक्कतें होती हैं, जो असफलताएं होती हैं, वो हमें तराशने के लिए होती हैं, वो हमें कुछ नया सिखाने के लिए होती हैं, वो हमारी मजबूतियां बनती है, वो हमें मजबूती देने वाली होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक कैटरपिलर जब अपने खोल से बाहर आता है, तो उस खोल से बाहर आने के लिए उसे खूब संघर्ष करना पड़ता है, और वही संघर्ष उसकी पंखों को मजबूती देता है। हमने बहुत बार फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर एक पिक्चर देखी होगी जिसमें दो लोग खुदाई कर रहे हैं खजाने के लिए, और एक आदमी खजाने की खुदाई को अधूरा छोड़ करके चला जाता है और दूसरा हासिल कर लेता है। वो उस वक्त उस खुदाई को छोड़ करके चला जाता है जब वो उस खजाने से मात्र 1 फीट की दूरी पर होता है। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है? हमें इससे सीख मिलती है कि हमें हौसले और संयम के साथ अपने काम के ऊपर लगे रहना चाहिए, उसको अधूरा छोड़ करके भाग नहीं जाना चाहिए। हम बहुत बार एक काम को तब छोड़ देते हैं जब हम उस सफलता को पाने के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं। तो ऐसे में हमें उस काम को तब तक जारी रखना चाहिए जब तक हम अचीवमेंट हासिल ना कर लें। हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या राय रखेंगे। हमें लगे रहना चाहिए संयम के साथ, हौसले के साथ। शांत समंदर के अंदर कभी भी अच्छे नाविक नहीं बना करते। अच्छे नाविक बनने के लिए अपनी कश्ती को उतारना होता है ऊंची लहरों के अंदर, टकराना होता है अपनी कश्ती को ऊंची लहरों के साथ, और तब जाकर के अच्छे नाविक बनते हैं। ठीक वैसे ही हमें लाइफ में अचीवमेंट्स के लिए उन तमाम असफलता को कबूल करते हुए, उन समस्याओं से रूबरू होते हुए, अपनी कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ना होता है, न कि उस प्रयास को छोड़ करके चला जाना होता है। याद रखिए, हर सफलता के पीछे जीवन में 99% असफलता का हाथ होता है। जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने खूब असफलताओं को झेला है, और उन असफलताओं को अनुभव बना करके, अपनी सीढ़ी बना करके सफलता को हासिल किया है। इसीलिए असफलता कोई कमी नहीं है, असफलता कोई दोष नहीं है। असफलता एक अनुभव है जो हमें सफलता को सिखाती है, सफलता तक पहुंचाती है।